तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन क्वेश्चन आया था मेरे पास एक डिफाइंड फंक्शन, तो मैं सोच रहा था उसमें बता दूँ आप लोगों को। तो क्या डेली लाइफ में आप लोग जानते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन एक ऐसा चीज़ जिसमें हम कुछ इनपुट दें और हमको कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। मैथमेटिकली इसमें हल्का सा डिफरेंस है खाली कि जो ये फ़ंक्शन करेगा, यानी फ़ंक्शन का एक वर्ब मीनिंग है कि एक काम करना। तो मैथमेटिकली मीनिंग है फ़ंक्शन की कि अगर सेट ए हो एक और एक सेट बी हो, आपने सेट पढ़ा ही होगा, उसमें सेट वाली बात हो रही है कि अगर सेट ए हो और बी हो, दोनों नॉन एम्प्टी हो, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो ए से बी का ऐसा रिलेशन जिसमें ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज यहाँ पर हो। यूनिक इमेज, इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम एक इनपुट दें तो उसके दो आंसर ना आए, एक ही आंसर आए, एक यूनिक आंसर आए, और ऐसे सारे ए के लिए होना चाहिए। तो और हम इसको दिखते कैसे हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और अगर इसको मैं और बहुत स्पेसिफिकली एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखिए अगर सेट ए है और उसमें कुछ एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट है, तो जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट या हर एक इनपुट पे एक इमेज होनी चाहिए, उसकी एक यूनिक इमेज। तो इसकी ये इमेज हो गई, 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 इसकी ये इमेज हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर किसी एक को मैंने दो से नहीं जोड़ा है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हर एक की एक इमेज है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि किसी दो की एक इमेज हो सकती है लेकिन किसी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पहला रूल इसका क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। दूसरा एक और रूल है कि इसकी जो इनपुट है हम लोग के, ये आउटपुट वाला सेट है, ये इनपुट वाला सेट है। तो ये जो इनपुट वाला सेट है, इसको एक नाम हम लोग पहले दे देते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। और जो आउटपुट वाला सेट है जिसमें सारे आउटपुट होंगे, उसमें से कुछ छूट भी सकता है, आउटपुट वाला सेट है लेकिन इन्हीं में से, जैसे ये अल्फ़ाबेट का सेट है, तो उसको बोलते हैं कोडोमेन। देखिए मैं आपको पहले भी बता देता हूँ वीडियो देखते समय कि आपको कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो, हल्का सा भी कहीं डाउट हो, तो कमेंट में बेझिझक बताइए। किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो, इतनी छोटी सी भी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप सब जरूर कमेंट में मुझे बताइए। मैं इस चैनल में बिल्कुल आपके मुताबिक ही चलने वाला हूँ, जो ऑडियंस में हमसे आप लोग कहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा हर बार पे। तो आप लाइक करिएगा अगर वीडियो में समझ में आओ, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जैसे मैंने भी बताया कि डोमेन है और एक कोडोमेन है, और ये यूनिक इमेजेस की बन रही है। दूसरा रूल ये होता है कि जो हमारी डोमेन है, जो भी डोमेन वो दे कि ये एल इनपुट, उस पर वो डिफाइन होना चाहिए फंक्शन। इसका क्या मतलब मैं बता देता हूँ कि वो फंक्शन डिफाइन का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही हो, ऐसा नहीं हो कि खाली वैल्यू चली जाए, ठीक है। बस अगर ये दो कंडीशन जो है किसी भी सेट पे दूसरे सेट के साथ रिलेशन में लग रही हैं ये, या फिर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप उसको फंक्शन बोल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, तो उसको हम लोग लिख दें अगर इस तरीके से कि एफ एक्स का एक फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर। चलिए इस चेक करते हैं कि एक फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग कुछ इनपुट देंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेंगे। हमने इनपुट दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आउटपुट मिला 1। इनपुट दिया 2, आउटपुट मिला 4। इनपुट दिया 3, आउटपुट मिला 9। तो आप देख रहे हैं कि किसी एक पे दो इनपुट नहीं मिल रहा है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी है क्या ये अपने हर डोमेन, जैसे इसकी डोमेन है रियल नंबर, यह रियल नंबर के लिए चलेगा। तो आप कोई भी रियल नंबर उठा के देख लीजिए, उसका स्क्वायर कुछ ना कुछ होगा। कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए, तो ये अपनी सारे डोमेन के लिए वैलिड है, हर एक की यूनिक इमेज भी दे रहा है, तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं और ये फंक्शन है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि किसी दो इनपुट की सेम वैल्यू हो सकती है लेकिन किसी एक की दो वैल्यू नहीं होंगी। तो ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट माइंड में रखिएगा आप लोग। अब चलिए इसको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़रा सा बताते, बस ख़त्म हो गया है ये। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ फंक्शन की ग्राफ से कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन ग्राफ में कैसे लिखा जाएगा, या फिर अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए तो कैसे समझेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्राफ अगर हम कोई बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और अभी आपको मैंने बताया था कि एफ एक्स अगर फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, तो हम लोग कह देंगे एक्स इनपुट देंगे, कुछ बदले में आउटपुट मिलेगा, तो उस आउटपुट को नेम दे दिया है वाई, ठीक। एक्स एक्सिस में आपका इनपुट चलेगा, वाई एक्सिस में आपका आउटपुट चलेगा,
अब आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है। अब आपको पता लगाना है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप देखिए गौर से कि ये इनपुट पे देखिए, आप हर एक इनपुट पे एक यूनिक आपको y की वैल्यू मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन है। बस आपको इतना चेक करना है। और इसकी देखिए डोमेन क्या होती है कि x की लाइन पे। तो ये ग्राफ आगे भी जा रहा है, मतलब मैंने पूरा नहीं बनाया है, सिर्फ इतने से का बनाया है। तो ये अपने डोमेन के लिए भी चल रहा है और एक पे यूनिक वैल्यू दे रहा है। तो ये भी एक है आपका फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। इसमें भी देखिए आप कि हम एक एक लाइन अगर खींचते जाएं तो उस पर हमको कोई दो वैल्यू नहीं मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। और आप ये देख सकते हैं कि लाइन क्रॉस कर जाएंगी, यानी कि किसी दो इनपुट पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है, लेकिन उससे कोई मैटर ही नहीं। हम लोग को सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है कि यूनिक इमेज हो और सबके लिए डिफाइन हो, जो कि ये है। तो ये भी हम लोग का एक फंक्शन है। एक और लास्ट एग्जाम्पल बस। अब जैसे कि एक ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ एक कर्व है आपके पास। अब आपने चला एक से आप चले, देखिए एक ये कट हुआ, एक ये कट हुआ, एक ये कट हुआ, देख रहे हैं आपको x पे 3 वैल्यू दे रहा है, ये 3 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, तो ये 1 दे रहा है। तो आप देखिए अगर कोई भी ग्राफ या कोई भी आपका जो रिलेशन है, अगर उसमें कोई भी रिलेशन में अगर एक इनपुट पे आपको 3 आउटपुट या 2 आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, यानी कि वो यूनिक इमेज नहीं रहेगी, यानी कि वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप बस इतना ही। ये फंक्शन देखिए कितना ईजी था, लेकिन हो सकता है आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन हो उसके लेके कि रिलेशन में भी हो सकते हैं, सेट इससे पहले आना चाहिए उसमें हो सकते हैं। तो आप मुझसे हर टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं आप नीचे वीडियो के नीचे। और मैं आप हर वीडियो में अपना एक पोल रखता हूँ कि आप बताइए कि आपको किस में सबसे ज़्यादा वीडियोस चाहिए हैं, और कि आपको टॉपिक पे चाहिए, कोर्स पे चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर पे चाहिए, या फिर कुछ और आप कमेंट में कर दीजिए। और स्पेशली मैं कंटेंट अभी बनाना चाहता हूँ कि लोगों का बेस मजबूत हो, जो बेस मजबूत नहीं रहता है, जो है 9th और 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी आपका स्कूल हो, आप कोई बिना झिझक आप कोई भी टॉपिक पे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं एक अपनी सीरीज़ भी निकाल रहा हूँ रियल नंबर पे और बाकी चीज़ों पे, ताकि आपको इसकी नॉलेज मिलती रहे। तो प्लीज़ अब आप कमेंट करिए। वीडियो में कुछ समझ भी ना आया हो तो उसको कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ हल्का से भी समझ में आया हो तो सपोर्ट के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको हर बार वीडियो मेरी पता चल जाए कि आ गई है और आप देख सकें उसको टाइम से। और मैं वीडियोज़ ऐसी बनाते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।